अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो कि एक फ्लावर बंच है, जो बेसिकली फ़्रॉक का डिज़ाइन है। ये फ़ेरन का डिज़ाइन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि हमें इस डिज़ाइन को फ़ेरन पे बनाना है, तो हमारा काम है बनाना। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए ये प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है ये मशीन वर्क का डिज़ाइन है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से तिला वर्क सीखा है तो आप इजीली इस तरह का डिज़ाइन बना पाएंगे। क्योंकि जो फ़ेरन होते हैं नॉर्मली उनमें इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं वो नहीं होते हैं। उनमें जो डिज़ाइन होते हैं वो फुल बॉर्डर वाला डिज़ाइन होता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से आप सब लोगों से कहती आई हूँ कि अगर आपने तिल्ला वर्क सीखा है तो आपको दुनिया का हर डिज़ाइन आना चाहिए। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ लीव्स और सर्कल्स अटैच हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है एज अ बिगनर तो आप इजीली इसे बना पाएंगे। इसे आप एज ए प्रोफेशनल भी बना सकते हैं, बिगनर भी इसे बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी जो दोनों साइड के बीच में है। आप चाहें तो यहाँ से प्लेन लेते हुए भी आ सकते हैं, और जब आप पूरा इस डिज़ाइन को बना के ख़त्म करेंगे तब आप इस लाइन के ऊपर जाली लेके आ सकते हैं। लेकिन मैंने साथ में ही जाली भी ली है, तो आप चाहें तो इसको सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन अभी के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि हमें बना के दो, बना के दो, बना के दो। है ये फ़्रॉक का डिज़ाइन, बट अब और वो भी मशीन से लगा हुआ। लेकिन अब लोगों की चॉइस है तो करना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। इसको सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो लीव्स है उनका गैप, जो सर्कल्स है उनका गैप, यानी कि जो टिक्स है उनकी गैप, और हमारी लीव्स वाली गैप, इसका ध्यान आपको रखना है। और कहीं कहीं पे हमें 3 लीव्स बनाने हैं, कहीं पे हमें सिंगल में बनाना है, कहीं पे सिर्फ 2 ही बनाने हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे सर्कल्स हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है, लीव्स हैं उसको भी ध्यान में रखना है। हमारी जो लीव्स है उनका जो प्योथ है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्लावर बंच है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मेहंदी के बंचेस होते हैं तो उनको भी आपको एक ऑर्डर में बनाना होता है, वैसे ही ये बंच है, इसको भी आपको एक ऑर्डर में ही बनाना है। आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्लस जो सर्कल्स है यानी कि जो टिक्स हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब आप इसको बना रहे हैं तो ये मीडियम बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है ये बेसिकली एक फ्लावर बंच है, तो इसकी जो नीड है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको उसके हिसाब से आपका जो सर्कल है, जो टिक्स है, उसको बनाना है। बहुत ट्रेंडिंग में ये डिज़ाइन है अभी, हर जगह पे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, आप जहाँ पे भी खोलेंगे हर जगह आपको ये नज़र आएगा। तो अगर आप बिगनर हैं, आप इस डिज़ाइन को थोड़ा सा खुद से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मार्केट में जहाँ पे आप रहते हैं नियर बाई अगर अवेलेबल ये डिज़ाइन है तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये बहुत अच्छा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन आप चाहें तो इसे फ़्रॉक पे भी बना सकते हैं। फ़ेरन मैं बोलूँगी कि आप अवॉइड ही करें, क्योंकि फ़ेरन जो होती है वो लोगों की पर्सनल चॉइस होती है कि अगर आप किसी का बना रहे हैं, वो आपको वहाँ से पर्सनली बोल रहे हैं कि हमें आप फ़ेरन पे बना के दो, तो आप बना सकते हैं। रादर देन ये जो डिज़ाइन है ये फ़्रॉक का ही डिज़ाइन है, जो कुर्ताज़ होते हैं। आप चाहें तो इसको मखमल वाले यानी कि जो वेलवेट वाले होते हैं आप उस पे भी बना सकते हैं, आप सिल्क पे भी बना सकते हैं, आप कॉटन पे भी बना सकते हैं। बस आपको पैचेस यानी कि जो लाइनिंग होती है उसे अटैच करना है, या अगर आप वेलवेट पे कर रहे हैं तो उसको आपको दूसरे फैब्रिक पे बनाना है, उसके बाद फिर उसे अटैच किया जाता है। सेम आपको, या ये जो डिज़ाइन है ये रिपीट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे तक रिपीट होता है। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है, कहीं पे हमें 2 सर्कल्स आते हैं, कहीं पे सिंगल आता है, कहीं पे 3 आते हैं। तो जब आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो वो आपको डिज़ाइन के हिसाब से, जो ट्रेस है उसके हिसाब से आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको कहाँ पे 2 बनाने हैं, कहाँ पे 1 बनाना है, कहाँ पे आधा बनाना है। कहीं कहीं पे इस पे जो है वो सतपोश भी डाला हुआ है, जिसकी वजह से इस डिज़ाइन की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके पास अवेलेबल है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका हाथ भी बैठ जाता है, प्लस जो तिल्ला की नॉलेज है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा कि जब आप अलग अलग डिज़ाइनर्स ट्राई करते हैं, जब आप डिफरेंट वेराइटीज़ ट्राई करते हैं, उससे जो तिल्ला का जो काम है उसमें आपको खुद पता चलेगा कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, और आपको अलग अलग डिज़ाइन की नॉलेज भी होगी।
ताकि कल को अगर आप बहुत बड़ा या कुछ डिफरेंट सा डिज़ाइन देखें तो आप इजीली उसको बना सकें। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि मैम पर तोला रेट बताइए, मैम आप काम देते हो नहीं देते हो। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर एरिया में पर तोला की जो रेट है वो काफ़ी अलग है, हर जगह पे रेट्स अलग अलग हैं, इसमें जो वेरिएशन है वो डिफरेंट है, हर जगह पे रेट्स वेरीज होती रहती हैं। तो आप प्लीज़ जो भी जहाँ से भी आप तिल्ला का ट्रेस वगैरह लाते हैं आप उनसे नॉर्मली पूछिए कि पर तोला का रेंज क्या है, तो आप उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इतना ज़्यादा चार्ज कर रही हूँ तो आपको भी उतना ही ज़्यादा करना है, या फिर अगर मैं कम चार्ज कर रही हूँ तो आपको भी उतना ही करना है। डिपेंड करता है आपका काम कैसा है, प्लस आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। और मैं काम नहीं देती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं किसी को भी काम नहीं देती हूँ। बहुत सारी मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट्स आते हैं कि आप हमें काम दीजिए, तो मैं नहीं देती हूँ। जब मुझे देना होगा तब मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरे पास काम है, मैं देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इसी तरह के ब्यूटीफुल से डिज़ाइन जो है उन्हें इजीली बना सकें एज अ बिगनर। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगी कि एज अ बिगनर जो जितने भी मेरी चैनल पे बिगनर्स है तो प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक बहुत अच्छे से सीखेंगे आप बहुत अच्छा तिल्ला लगाएंगे। आप में से जितने भी लोग मुझे काम सेंड करते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, जो कि मैं उन्हें गाइड करती भी हूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं अगेन यही कहूँगी कि प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका काम अच्छा नहीं होगा और आपको डिज़ाइंस की जो नॉलेज है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर डिज़ाइन को बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ डिज़ाइन एक साथ बनते हैं, कुछ डिज़ाइन हाफ हाफ करके बनते हैं, कुछ डिज़ाइन 3-4 पोर्शंस में कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को बना पाएंगे। तिल्ला वर्क उतना भी मुश्किल नहीं है जितना देखने में लगता है, बस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।